है का बाबू गुड़ मिला के खाओ, बड़ा मीठा लगेगा। दही था बिल्कुल खट्टा। कहते बहुत अच्छा दही है बाबू, लेकिन थोड़ा गुड़ मिला के खाओ ना, देख लो तमाशा। वही है, जमराज को भी हुआ इतना, नौजवान हमारी तारीफ कर रहे हैं कि हम देवता हैं। का तो जल्दी करो नौजवान, जल्दी करो। वो नौजवान गया, शरबत बनाया और कुछ जलपान लिया और शरबत में नींद की गोली पीस के मिला दिया, आके जमराज को दिया। जमराज तो खाया जलपान, और वो जो ही वह पिया, तुरंत पीते पीते गोलट गया, नींद आई है ना। शरबत दिया था, पिला दिया। नौजवान क्या किया, चट से उनके झोला में हाथ डाल दिया, हाथ डाल करके चिट्ठी निकाल लिया। और चिट्ठी में देखता एक नंबर में उनका नाम है, तो अपना नाम काट करके सबसे अंतिम में जोड़ दिया कि एक बार और चालाकी करेंगे, 100 दिन तभी और रहेंगे ना, फिर देवे करेगा ये, तब दूसरा कोई उपाय सोच लेंगे। चिट्ठी को रख दिया। नींद जब खुली जमराज की, कहने लगा नौजवान सचमुच में भारतीय सभ्यता संस्कृत देवताओं से पुरस्कृत है, देवताओं से पुरस्कृत यह पद्धति। नौजवान तुमने मेरा सेवा किया, क्या बताऊं, 4 दिन से मैं नहीं सोया था। एक काल है ना, परेशान करके रखा था, दिन और रात तुरंत वारंट दिया, ले आओ वारंट ले आओ। परेशान था, लेकिन आज जो तुम मेरा सेवा किया, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। नौजवान कुछ हम लोगों को भी अपना अधिकार होता का क्या। देखो नौजवान, एक नंबर से तुम्हारा नाम है, एक नंबर से अब शुरू ही नहीं करेंगे। तब अब ये चिट्ठी को उल्टा देते हैं, सबसे अंतिम से शुरू करते। या भागा अंतिम अपना ही नाम जोड़ लिया था। देख लीजिए, लाख करो चतुराई, विधि का लेख है मिटा न रे भाई। चतुराई तो खूब किया, अंतिम ने हमारा नाम। बाबा देवी साहब का सत्संग चलता था, उस समय की पद्धति जो सत्संग हो तो गुरु बाबा देवी साहब पूछते थे आप क्या समझे, आप क्या समझे। और उस समय गुरु महाराज बहुत कम समझते थे, तो गुरु महाराज को कभी बोलो तो नहीं बोलते थे, तो बिगड़ जाते थे। तो गुरु महाराज पीछे में जाके बैठ जाते थे कि आगे वाले से पूछेंगे, कुछ कुछ बोलेंगे, हम भी सुन करके तब हम भी बोलेंगे। बाबा साहब जब बैठे मंच पर, नजर दौड़ाते थे, देखते पीछे में बैठा हुआ, का सुनो लाला, आज तुम ही से शुरू करेंगे, शुरू करो। अब बोलते थे तो बिगड़ते थे। विचित्र संत थे बाबा देवी साहब। जब ये गुरु महाराज जाते तो पूछते थे, जाते ही पूछ देते थे कब तक रहोगे। अब बोल देते तो फलना तारीख तक रहेंगे, तो 2 दिन पहले इतना डांट फटकार कि तारीखों नहीं पुराते थे, पहले भागाते थे, भागाते थे। एक बार गुरु महाराज सोच लिए कि अब बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, जिस दिन मन होगा उस दिन चल गए। जब गुरु महाराज को प्रणाम किए, बाबा साहब पूछते कि लाला कब तक रहना, हाथ जोड़े बैठे। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। 2 बार 3 बार पूछ करके गुरु महाराज जी को छोड़ दिए, चले गए। अब एक रोज
4-10 दिन के बाद झोला बांध करके सब आए बाबा साहब को प्रणाम करने के लिए। कहा क्या बात है? कि सरकार अब जाना चाहते हैं बिहार। झोला छीन करके फेंक दिए बाबा साहब और उठा के बाजार के छाती में जाकर बैठ गए। कहा भागवत कैसे जाते हो? जाओ तो कैसे जाते हो? कहा सरकार अब नहीं जाएंगे। तो बाबा साहब बिगड़ते थे। गुरु महाराज जाते थे गुरुमुखी भाषा सीखने के लिए सतराला साहब के यहाँ। और सतराला साहब बाबा देवी साहब के मित्र भी थे और शिष्य भी थे। पूछे कि लाला बहुत उदास मालूम पड़ते, रोने लग गए। कहा बाबा साहब बहुत बिगड़ते हैं, लगता अब नहीं रह पाएंगे। कहा चलो। आए गुरु महाराज को साथ करके सतराला साहब कहते हैं यार इनका यहाँ कौन है बताओ, यहाँ पर कौन है बताओ, तुम्हारे अलावा ये कहाँ बिहार का लड़का, ये कहाँ उत्तर प्रदेश, बताओ एकमात्र सहारा तुम हो और तुम इस तरह से बिगड़ते हो, बताओ इनकी क्या दशा हो। बेचारा हृदय टूट गया है, फुट फुट करके रो रहा। तब बाबा साहब कहते कि सुनो मैं तो चाहता हूं ये लड़का कितना जल्दी होकर के चला जाए। अब देखिए दुनिया में जल्दी होके आया कि नहीं। जो बाबा देवी साहब का शिष्य है गुरु महाराज, लेकिन उनकी चिट्ठी पढ़िए ना, अभिनंदन करना पढ़िएगा। मैंने नीचे में चिट्ठी लिख के कहते हैं लाला को दंडोत। गुरु महाराज स्वयं कर रहे हैं जिनका बंदगी। मतलब क्या हुआ? अरे कहते गुरु के जीवन काल में जो गुरु के सारे गुण को धारण कर लेते हैं वो शिष्य भी वंदनीय हो जाते हैं। इसलिए बाबा साहब स्वयं लिख रहे हैं लाला को दंडवत। चेला है आशीर्वाद करना चाहिए, लेकिन देख लिया कि सारा गुण इसमें मौजूद है, मेरे जीवन काल में अर्जन कर लिया। ये है गुरु महाराज की वाणी पढ़िए। बाबा देवी साहब 1919 ईस्वी में शरीर का त्याग किए और गुरु महाराज 1934 ईस्वी में गुफा में ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए। और उस समय जो ध्यानाभ्यास में इनको उत्पन्न होता था उनको लिपिबद्ध करते थे। भैया पदावली पहले कुछ और नाम था, सब किताब में अलग अलग निकला हुआ था वाणी गुरु महाराज जी की, उसका संग्रह करके पदावली नाम दिया गया। पहले कुछ और नाम होता, कुछ और नाम से निकाल देते थे, सब किताब में थोड़ा मोड़ा निकलता 2-4 वाणी। उस पुस्तक में पढ़िए क्या कहते हैं, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। अंतिम में देखिए जिंदा जागृत सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। सतगुरु बाबा देवी साहब जापद के में ही चेरा रे। जिंदा सतगुरु, सतगुरु मरते नहीं है। आज दुर्भाग्य हमारे प्रवचन करता महात्मा सबको सुनते तुमको बड़ा गुस्सा चढ़ता। और व्यक्त रूप में गुरु महाराज, अरे पागल तुम हो पागल, और व्यक्त है तो व्यक्ति है, तुम आंखें नहीं है। अब कहिएगा अंधरा को, कहिएगा कि अब है ना आंख नहीं है तो कहिएगा संसार में जितनी आदमी गुप्त है उनको मैं प्रणाम करता। तुमको तो आंख नहीं तो गुप्त है सब, आंख वाला पूछो। बाबा शाही स्वामी महाराज जो माल्यार्पण कर ले यहाँ संचालक बोलते थे कि हाँ एक माला गुरु महाराज के चित्र पर अर्पित करेंगे। बाबा तो पागल हो जाते, हम देखते हैं गुस्सा से जितना बड़का मन संचालक बना। चित्र है, चित्र है, वो चरित्र है। इतना कितना बार, 1-2 बार देखिए उनको कौन आंख था। आज महात्मा कहते हैं अव्यक्त रूप में गुरु महाराज, आंखें नहीं है। बाबा साहब कौन था? गुरु महाराज कैसे लिखते हैं, जिंदा सतगुरु जग में
जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे, बाबा देवी साहब सतगुरु जग में ही जापद को चेरा रे। क्योंकि फिजिता जापान में रहती थी। 86 ईस्वी में गुरु महाराज का शरीर छूटा, उनको खबर किया गया का भारत के लोग तो पागल हो। गुरु महाराज शरीर कहाँ त्याग के? प्रत्येक रविवार को आते गुरु महाराज प्रवचन करने के लिए जापान में, और आप कह रहे गुरु महाराज मर गए, पागल सब हो पागल। अब बताइए, उनको हर रविवार को गुरु महाराज दर्शन देते, प्रवचन करते थे। जापान इंडिया में शरीर त्याग दिए हैं, वह जापान कैसे प्रकट हो रहे? मर गए थे। तो लोग क्या क्या बोलेंगे, मंच पर बैठ जाएंगे तो मंच को तो मचान बना देते, जो न सो बोलेंगे। तो संत महात्मा ज्ञान कहते हैं ये बड़ा भाग्य आपका तब है जब आपके जीवन में सतगुरु का मिलन हुआ। संजीवन बूटी पिला देंगे। आप लोग जानते होंगे देवता के गुरु थे बृहस्पति और राक्षस के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य इतनी तपस्या क्या, इतनी तपस्या, घोर तपस्या, बहुत कष्ट भी झेला था। शुक्राचार्य उल्टा पैर को बांध दिया था गाछ में और नीचे में सिर को रखा था, झूल रहा था, तपस्या करता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। देवता बृहस्पति की बेटी ही आकर के अगर मिर्चाइए दे दिया नाक में। अब बताइए कितनी कष्ट हुआ होगा उनको। तरप तरप करके इतनी कष्ट को सहने के बाद भगवान उनको वरदान दिया कि तुम क्या चाहते हो? का संजीवन विद्या। मतलब संजीवन विद्या ऐसी विद्या है जो कोई मरेगा ही नहीं, जिंदा कर देगा, मरा हुआ को जिंदा। वरदान तो दे दिया। अब देखिए खतरनाक, देवता का भी कौन माथा था भगवान जाने। अब देवता लोग के तरफ से जिसको मारे राक्षस तो मर जाए, और देवता लोग राक्षस को मारे तो शुक्राचार्य संजीवन विद्या से उनको जिंदा कर देते थे, मरता ही नहीं था। अब देवताओं में हुआ कि क्या करें न करें, कौन उपाय करें, विचार विमर्श चल रहा था। तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, उन्होंने कहा पिताजी हम इस विद्या को सीख लेंगे। का कैसे? का शुक्राचार्य से। अरे पागल हो क्या, वो सिखाएंगे तुमको? का पिताजी सेवा एक ऐसा गुण है जो किसी को प्रसन्न कर सकता। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहां होगा। सेवा जाओ, हिम्मत बांध के चला गया शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ने कहा किधर आए हो? कहा गुरु महाराज आप से पूर्ण संत के सेवा करने आया। कहा नहीं कर पाओगे? कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो मरूंगा, लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। शुक्राचार्य कहते इतना प्रण ले लिए होगा, इतना प्रण लेकर आए हैं, कोई मांग तो नहीं? का कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, सेवा के लिए आया। अब दिन रात सेवा में तल्लीन रहा है कच्छ, दिन रात सेवा में रह रहा। अब उनकी सेवा से सारे राक्षस गण में हलचल मच गया। इतना सेवा तो हम लोग करते नहीं, ये कर रहा है कहीं संजीवन विज्ञान को सिखाने दे। और राक्षसों को भय घुस गया। इनके भीतर में तो था ही, लेकिन कहता हमको कुछ मांगने। तब शुक्राचार्य कहते थे कि बेटा
ये काम कर लो, वो काम कर लो। एक रोज भेजा जलावन के लिए। राक्षसों के मन में हो गई बात, यही मौका है, चलो जंगल में इनको मार देंगे। चला गया। राक्षस सब कच्छ जलावन को बांध करके सिर पर लेना चाहता था। राक्षस इनको पकड़ लिया। अब पकड़ के तलवार से काट दिया। अब काट करके क्या किया, टुकड़ा टुकड़ा करके भेड़िया को खिला दिया। अब हलचल मच गया। शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, इनके रूप लावण्य से बड़ी प्रसन्न थी, पागल बन गई। लौट करके जब नहीं गए कच्छ, देवयानी बड़ी तंग की अपने पिता को कि कच्छ कहाँ, इसकी खोज होनी चाहिए। चारों तरफ खोज खा, जंगल झाड़ सब कुछ देखा, कच्छ तो है। तब बैठ गए ध्यान करने। शुक्राचार्य ने ध्यान में देखा कि राम राम, इसको तो मार करके राक्षस भेड़िया को खिला दिया। तब गया भेड़िया को पकड़ करके वहां मंत्र पढ़ा, वही संजीवन विद्या कि बेटा कच्छ कहाँ हो, बेटा कच्छ कहाँ हो। 3 बार जो ही कहा, भेड़िया का पेट फाड़ करके कच्छ निकल के बाहर आ गया। का गुरु महाराज, मैं तो कहाँ चला गया, दुष्ट हमारे पीछे पड़े। और उन पर प्रसन्न हो गए शुक्राचार्य, और प्रसन्न हो गए कि इतना दुर्बुद्धि, जिनका बार बार किन्हीं को तंग कीजिए और उनका नामे फैलता, कुछ बोलिए ही नहीं तो नामे नहीं जानेगा। दूसरा बार फिर मार करके कच्छ को खिला दिया जंगली जानवर। फिर शुक्राचार्य ने जिंदा किया। अब राक्षस सोचने लगा कि तो मार देते हैं, जला करके राख बना देते हैं, फिर भी जिंदा कर देते। एक उपाय करो। का क्या, इसको मार दो, अब मार करके जला दो, और जला करके राख बना दो, और राख को शुक्राचार्य के रसोइया है, उनको थोड़ा लोभ दो। रसोइया तो कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है। कहा उसी रसोइया को दो, दूध में वो मिला देंगे, शुक्राचार्य को पिला दो। वही किया। तीसरा बार कच्छ को मार करके जला करके राख बना दिया, और राख को ले जा करके रसोइया को लोभ दे करके इसको दूध में मिला करके पिला दो, है ना। जो ही दूध में मिला करके पिला दिया, चला गया शुक्राचार्य के पेट में। अब खोजबीन हो रही है, कहीं कोई पता नहीं। देवयानी कह रही, पिताजी कच्छ के बिना राज आपका बर्बाद हो जाएगा, कोई उपाय कीजिए। ऐसा सेवा व्रती सेवक अभी तक पैदा ही नहीं लिया है। ये आपके तपस्या, आपकी मेहनत, आपकी लगन को परमात्मा ने स्वीकार किया। ऐसा सुंदर सेवक आपकी सेवा में भेज दिया। सब गुरु को सब सेवक नहीं मिलता, तो उसको देखिए कहाँ है। शुक्राचार्य जो देखा ध्यान में, कहा राम राम, अब तो वो मेरे पेट में चला गया, अब उनको निकालता हूं तो मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, तो खेले खत्म है, तो फिर जिंदा क्या होगा। वो तो गया, हम भी गए।
तब शुक्राचार्य ने आंख बंद की, पीठ में पड़े हुए हैं। कच्छ का बेटा कच्छ, कहा जी गुरु महाराज मैं तुमको संजीवन विद्या सिखाता हूं। समझा? कहा जी उस संजीवन विद्या के बदौलत तुम तो जिंदा हो जाओगे, मेरा पेट फाड़ के तुम बाहर आ जाओगे, लगे मैं मर जाऊंगा। तो तुमको जो सिखाया संजीवन विद्या, उनसे उस विद्या के से प्रभाव से मुझे भी जिंदा कर लेना। रोने लगे कच्छ, कार्य बड़ा भारी दिए गुरु महाराज, लेकिन जीवन अगर सेवा में ही गुजर जाए इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है। गुरु महाराज जो आपकी इच्छा वही सिखाए संजीवन विद्या। कच्छ को शुक्राचार्य अपने पेट में, और जो ही सीखा शुक्राचार्य के पेट से कच्छ बाहर निकल गया, शुक्राचार्य मर गया। कच्छ क्या किए, उस संजीवन विद्या के बदौलत शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। अब कहा कच्छ को कि बेटा तुम सारे गुण संपन्न हो गए हो, अब तुम जा सकते हो अपने पिता के घर, अब जा सकते हो। लेकिन उनकी पुत्री पागल बनी थी, लेकिन कहा कि बहन जी तुम्हारे पिता के पेट से मैं भी निकला हूं, इस ख्याल से तुम मेरी बहन हो गई, बहन के साथ शादी नहीं कर सकता। लंबी कथा में संक्षेप में सुनाया, देवयानी साफ तक दे दिया है कि ये विद्या तुमको काम नहीं है ना, लेकिन अंगीकार किया है। लेकिन विद्या तो सीख ही लिया था, उस विद्या से कितने देवताओं को जिंदा भी किया था। सेवा देखी। तो मैं कह रहा था अगर जिंदगी में कुछ नहीं किया, यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा। अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा। शरीर छोड़ करके जाओगे, क्या खाओगे, आगे क्या खाएगा। सोच लो, बहुत आदमी कहते हैं कि बाबा जी सब तो ऐसे कहता दान करो पुण्य करो, मर जाओगे अगला जन्म मिलेगा। कितना चालाक बाबा जी सब है। मरने के बाद ना बाबा जी रहेगा न हम रहेंगे, तो हिसाब कौन पूछेगा। महात्मा एक आदमी हमसे पूछने के लिए, और दूर की बात में आप ये जमालपुर के बगल में है झुआ बहियार, वही एक